जैस्मिन और सिमरन रूही के रूम में चली गई। अर्जुन ऑफिस गया था किसी काम से। रूही की नई नई शादी हुई थी। वे पूरा सज धज कर बैठी थी। रेड कलर का सूट, हाथों में चूड़ा, मेकअप भी किया था उसने। आज ही वे पग फेरे करके वापस आई थी तो आते ही उसे पता चला कि जैस्मिन घर पर नहीं है। वे भी टेंशन में आ गई थी। विहान के जाने के थोड़ी देर बाद नीचे बैठकर तीनों ऊपर रूही के रूम में आ गई। जैस्मिन को लेकर दोनों बेड पर बैठ गए। नीचे तो सबके सामने अच्छे से बात नहीं कर पाई थी। अब उन दोनों ने उसे पकड़ लिया। रूही उसके सर पर थप्पड़ मारकर बोली, जस्सू, दिमाग नहीं है तुझमें? भागकर शादी करनी है तुझे? तू कब से ऐसी हो गई? सिमरन बोली, और जस्सू दी, पता है बड़े मामा जी तो चुप ही हो गए। हम सबको बहुत ही डर लग रहा था। जब आप आओगे पता नहीं मामा जी कैसे रिएक्ट करेंगे। जैस्मिन भोला सा मुंह बनाकर बोली, यार मैं कौन सा भागना चाहती थी, लेकिन मैं बहुत ही डर गई थी। ऊपर से विहान भी बहुत ही हट होकर गए थे यहाँ से। मुझे कुछ समझ नहीं आया, सिर्फ विहान का ख्याल आ रहा था तो मैं भाग गई। मैं तो पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स भी ले गई थी अपने सब। जैस्मिन की बात पर रूही और सिमरन ने एक दूसरे को देखा, फिर जैस्मिन को देखने लगी। रूही बोली, जस्सू, तू विहान के आगे अपनी फैमिली का प्यार भी इग्नोर कर गई। ऐसी उम्मीद नहीं थी तुझसे। मैं गलत नहीं बोल रही, लेकिन मुझे खुद भी बहुत ही बुरा लगा। पता है बड़े पापा और बड़ी मम्मा का क्या हाल था एक डेढ़ घंटे में ही। जैस्मिन ने सुना तो उसे बहुत ही बुरा लगा। वे थोड़ा इमोशनल हो गई और बोली, रूही मैं क्या करती? एक तरफ विहान थे और दूसरी तरफ पापा। अगर पापा की सुनती तो विहान को खो देती। यार मैं बता नहीं सकती वे कैसी हालत में थे। तुम दोनों भी देखती तो दिल बाहर आ जाता। मैं और कार्तिक ही जानते हैं हम दोनों ने कैसे संभाला खुद को। मैं नहीं चाहती तो शायद वे मर जाते। मैं विहान को भी धोखा नहीं दे सकती। वे भी तो जान देते हैं मुझ पर। मैं कैसे धोखा दे दूं? उस वक्त मुझे बस कुछ समझ नहीं आया। मुझे नहीं लगता मैंने विहान के पास जाकर कुछ गलत किया। मैं भगवान की शुक्रगुजार हूँ, मुझे उनके पास जाने की हिम्मत दी। घर पर रहती तो खो देती मैं उनको। जैस्मिन की बात सुनकर दोनों सीरियस होकर उसे देखने लगी। फिर रूही बोली, जस्सू समझते हैं लेकिन फैमिली भी तो इम्पोर्टेंट है। जैस्मिन बोली, आई नो बहुत जरूरी है फैमिली। मैं भी कहाँ रहती हूँ फैमिली के बिना। मेरे मम्मा और पापा मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन अब विहान ने भी जगह ले ली है मेरी लाइफ में। मैं क्या करूँ अब? हर लड़की की जिंदगी में ये सिचुएशन आती है एक टाइम। पेरेंट्स और प्यार में फंस जाती है वे। मैं भी फंस गई। मैं मानती हूँ मुझे नहीं जाना चाहिए था। विहान ने भी समझाया मुझे, इसलिए तो वे मुझे वापस छोड़कर गए। और आई एम ब्लेस्ड कि विहान जैसा पार्टनर मिला मुझे। उन्होंने मुझे गलत करने से रोक दिया। घर से बिना बताए जाना गलती है मेरी, लेकिन विहान के पास गई, इसका कोई गिल्ट नहीं है मुझे। रूही और सिमरन कुछ नहीं बोली। अब वे क्या बोले? जैस्मिन ने दोनों को देखा, फिर बेड से उठी और बोली, मैं मम्मा पापा से मिलकर आती हूँ। जैस्मिन उठी और रूम के बाहर चली गई। दोनों उसे देखती रही। दोपहर हो गई थी, सब आराम कर रहे थे। जैस्मिन नीचे हॉल में गई तो कोई नहीं था। वे अपने मम्मा पापा के रूम में चली गई। उसने दरवाजा नॉक किया और बोली, पापा, मम्मा। जैस्मिन की आवाज सुनकर शीतल जी ने उसे देखा। वे बेड पर बैठ गई। अनुराग जी भी लैपटॉप देख रहे थे बेड पर बैठे। जैस्मिन अंदर आ गई। उसने अपने पापा को देखा। अनुराग जी ने कुछ नहीं कहा, बस देखते रहे। शीतल जी बोली, जस्सू आजा बच्चा। जैस्मिन आकर बेड पर बैठ गई दोनों के सामने। वे अपने पापा को देखती रही। शीतल जी ने देखा तो दोनों को देखने लगी। वे समझ गई थी क्या बात करने वाले हैं। जैस्मिन ने अपने पापा का हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया और इमोशनल होकर बोली, पापा आप नाराज होंगे ना मुझसे? अनुराग जी ने कुछ नहीं कहा और नजर हटाकर बोले, नहीं बच्चा, मैं क्यों नाराज होऊंगा, आप बड़ी हो गई हैं अब। शीतल जी सीरियस होकर दोनों को देखने लगी। वे फादर थे जैस्मिन के, हर्ट तो होंगे ही। जैस्मिन रोने जैसी हो गई और बोली, आई एम सॉरी पापा, आई एम सो सॉरी, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी आगे से। अनुराग जी ने जैस्मिन को देखा और बोले, हमें पता है आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, लेकिन मुझे दुख इस बात का है, मेरी बेटी को अपने पापा पर भरोसा नहीं, मुझसे डरती है मेरी बेटी। जैस्मिन ने सुना तो ना में सर हिलाकर बोली, नहीं पापा, मुझे आप पर सबसे ज्यादा भरोसा है, उतना तो किसी और पर भी नहीं है। अनुराग जी बोले, बेटे अगर भरोसा होता आपको
तो भागना नहीं पड़ता घर से। जो बात विहान ने आकर कही वे बात आप ही कर सकती थी। जैस्मिन रोने लगी और बोली, पापा मैं करती बात, लेकिन पता नहीं फिर मैं डर गई। जैस्मिन रोने लगी। शीतल जी ने उसे सीने से लगा लिया और अनुराग जी से बोली, जी बच्ची है, कोई बात नहीं, हो गई गलती, लेकिन वापस आ गई, अपनी गलती मान रही है। अनुराग जी शीतल जी से बोले, शीतल इनको वापस विहान लेकर आया है। जैस्मिन रोने लगी। अनुराग जी भी हट थे अपनी जगह। शीतल जी बोले, जी बस कीजिए, रोका हो रहा है अब इसका, विहान कोई पराया थोड़ी है। जैस्मिन रोए जा रही थी। अनुराग जी उसे देखकर पिघल गए। उन्होंने जैस्मिन का बाह पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। जैस्मिन अपने पापा के गले लगते ही जोर से रोने लगी और बोली, सॉरी पापा, सो सॉरी, मुझे समझ नहीं आया कुछ। पापा प्लीज, मेरी सिचुएशन ही ऐसी थी, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। पापा सच्ची, आपकी कसम, विहान से अच्छा लड़का कभी नहीं मिलेगा आपको मेरे लिए। जो विहान कर सकते हैं मेरे लिए, वे कोई और नहीं कर सकता। जितना सिर्फ मैं आपके पास रहती हूँ, उतना ही विहान भी रखते हैं। मैंने विहान को चूज करके कोई गलती नहीं की। आपको भी प्राउड होगा मेरी चॉइस पर। आप टेस्ट करके देख लो विहान को, वे सारे टेस्ट पास कर लेंगे। वे मुझसे बहुत ही प्यार करते हैं। प्लीज पापा, आप इस बात से नाराज मत होना कि मैंने विहान को चुना। मेरे घर से भागने की सजा आपको देनी है तो आप दे दो, लेकिन प्लीज विहान को आप दिल से एक्सेप्ट करना। जैस्मिन रोते हुए बोल रही थी। शीतल और अनुराग जी शांति से सुन रहे थे। शीतल जी की आंखें भर आईं। अनुराग जी ने जैस्मिन को खुद से अलग किया और उसके आंसू साफ कर दिए। जैस्मिन होके लेकर रो रही थी। अनुराग जी बोले, चलिए रोइए मत, मैं नाराज नहीं हूँ, बस थोड़ा सा हर्ट था। और रही विहान की बात, तो मैं बहुत ही प्राउड हूँ उस पर। मुझे आपके और विहान के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं विहान को अपने दामाद की तरह नहीं, बेटे की तरह ही मानूंगा। दुनिया देखी है मैंने, इंसान की परख करनी आती है मुझे। मैं टेस्ट ही ले रहा था आप दोनों का। जस्सू, आप मेरी बेटी हैं, मैं आपका हाथ ऐसे ही किसी के हाथ में नहीं दे दूंगा। मेरी जिम्मेदारी है ये। विहान ने तो वे टेस्ट अच्छे से पास किया, लेकिन मैं आपसे थोड़ा हर्ट हूँ। आपने ठीक से पास नहीं किया। आप मुझसे बात कर सकती थी आकर। जैस्मिन सुनती रही, फिर रोने को हो गई और बोली, सॉरी पापा, आप थप्पड़ लगा दो मुझे, मैंने जो गलती की उसके लिए, लेकिन प्लीज अब नाराज मत रहो मुझसे। अब नाराज रहोगे तो मैं अपने रोके में खुश नहीं रह पाऊंगी। जैस्मिन को रोते देखकर शीतल जी बोली, जी बस करिए ना, हमारी बच्ची कितना रो रही है, गलती हो गई, अब माफ कर दीजिए इसे। जैस्मिन उम्मीद से अपने पापा को देखने लगी। उसके पापा मुस्कुरा दिए और उसे गले से लगा लिए। जैस्मिन ने अपने पापा को कसकर पकड़ लिया और बोली, सॉरी पापा। अनुराग जी मुस्कुराकर बोलिए, चलिए अब रोना बंद कीजिए, मैं नाराज नहीं हूँ अब। जैस्मिन ज्यादा रोने लगी। अनुराग जी हल्का सा हंस दिए, फिर जैस्मिन को खुद से अलग किया और उसके आंसू साफ करके बोले, अच्छा रोइए मत अब। जैस्मिन बड़ी मासूमियत से बोली, पक्का? आप खुश है ना मेरी शादी से? शीतल जी मुस्कुरा दी। अनुराग जी भी मुस्कुरा दिए और उसके सर पर हाथ फेरकर बोले, हम सब बहुत खुश हैं। मेरी बेटी सुरक्षित हाथों में जा रही है, हमसे ज्यादा खुश कौन होगा। जैस्मिन के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वे अपने मम्मा पापा का एक एक हाथ पकड़कर उनके हाथों पर किस करके बोली, थैंक यू पापा, थैंक यू मामा, आप दोनों वर्ल्ड के बेस्ट पेरेंट्स हो। शीतल जी, अनुराग जी हल्का सा हंस दिए। जैस्मिन अपने मम्मा के गले लग गई। फिर वे उनसे बातें करने लगी। शीतल जी बोली, जस्सू अब तेरी शादी की बात हो रही है, बचपना छोड़ दो, अब थोड़ी समझदार बन जाओ और किचन का भी थोड़ा बहुत काम सीख लो। जैस्मिन बोली, मम्मा आप मुझे चीज चिली बनाना अच्छे से सिखा देना, विहान का फेवरेट है, मैं बनाकर खिलाया करूंगी उनको। जैस्मिन की बात सुनकर शीतल जी हंसने लगी। अनुराग जी भी मुंह बनाकर बोले, जस्सू आपके पापा को भी पालक पनीर बहुत ही पसंद है, कभी हमें तो बनाकर नहीं खिलाया आपने। शीतल जी और जैस्मिन हंसने लगी। जैस्मिन बोली, पापा आपके लिए तो मम्मा है ना, मम्मा खिलाती तो है आपको पालक पनीर बनाकर, मैं भी अपने पति के लिए ही सीख रही हूँ, है ना मम्मा। शीतल जी और जैस्मिन ताली मारकर जोर से हंसने लगी। अनुराग जी ने मजाक में नाराज सा मुंह बना लिया। जैस्मिन ने देखा तो हंसते हुए बोली, अच्छा नाराज मत होइए, आप जब मेरे ससुराल आया करेंगे मुझसे मिलने, मैं बनाकर खिलाया करूंगी आपको पालक पनीर, वे भी सीख लूंगी मैं।
शीतल जी हंसने लगी। अनुराग जी हल्का सा मुस्कुरा दिए। जैस्मिन अपनी मम्मा के साथ हंस हंस कर बात कर रही थी। अनुराग जी जैस्मिन के चेहरे की असली खुशी देख रहे थे। जैस्मिन कभी इतना खुश नहीं हुई जितना वे अब खुश थी। विहान के बारे में बात करते टाइम एक अलग ही ग्लो था उसके चेहरे पर। काफी देर वे बैठी रही, फिर बोली, मम्मा मैं रूही और सिमी के साथ विहान के स्टोर शॉपिंग करने जा रही हूँ। रूही की ड्रेस ले आऊंगी मैं। शीतल जी बोली, ठीक है, डिनर से पहले आ जाना तीनों घर। जैस्मिन बोली, जी मम्मा, बाय पापा। अपने मम्मा पापा को बाय बोलकर जैस्मिन अपने रूम में चली गई। अनुराग जी जैस्मिन को देखते रहे। शीतल जी ने देखा तो बोली, जी क्या सोच रहे हैं? अनुराग जी बोले, बस यही सोच रहा हूँ, हमारी छोटी सी जस्सू कितनी बड़ी हो गई, पता नहीं चला टाइम का कब बीत गया। हमारी बच्ची की जिंदगी में अब कोई और आ गया है जो हमसे भी ज्यादा जरूरी हो गया है उनके लिए। शीतल जी बोली, जी ऐसा ही होता है, ये दस्तूर है दुनिया का। एक टाइम ऐसा आता है जब माँ बाप को पीछे हटना पड़ता है, उसका लाइफ पार्टनर आगे हो जाता है। हमारे साथ भी तो हुआ है। मेरे लिए भी तो शादी के बाद आप सबसे ज्यादा जरूरी हो गए थे। मायका फिर रिश्तेदारी जैसे लगने लगता है। उसका असली घर उसके पति का घर ही होगा। हर एक माँ बाप और लड़की इस चीज से गुजरते हैं। आप बुरा मत लगाइए जी। अनुराग जी शीतल जी को देखकर बोले, नहीं शीतल, मैं बुरा नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मेरी बच्ची को मुझे शादी करके भेजना होगा, ये सोचकर ही मुझे अजीब लग रहा है। जब से पैदा हुई है अपने सीने से लगाकर रखा, लेकिन अब हमें उसे कहीं और भेजना होगा। मैं कैसे हिम्मत करूँगा उसे विदा करने की? वे हमारे पास नहीं रह सकती क्या? अनुराग जी की आंखें भीग गई। शीतल जी भी इमोशनल हो गई और अनुराग जी का हाथ पकड़कर बोली, जी बेटियों को तो भेजना ही पड़ता है और हमें तो खुश होना चाहिए। हमें विहान जैसा दामाद मिलेगा। हमारी जस्सू बहुत ही खुश रहेगी। जस्सू के चेहरे की खुशी देखेंगे ना, शादी के बाद सब चिंता खत्म हो जाएगी। हमारी बच्ची का घर खुशी से बसे, वे खुश रहे, इससे ज्यादा क्या चाहिए हमें? अनुराग जी ने अपनी आंखें साफ की और हमें सर हिला दिया। माँ बाप को एक ना एक दिन ये दिन देखना ही होता है। अपने जिगर के टुकड़े को देना ही पड़ता है। दिल को दिलासा रखकर विदा करना ही पड़ता है बेटियों को। ये फीलिंग्स माँ बाप के लिए बहुत से इमोशंस लेकर आती है। एक तरफ बेटी का घर बसने की खुशी होती है तो दूसरी तरफ उसके चले जाने का दुख भी। बचपन से पाल पोस कर जिसे इतना बड़ा किया, एक दिन उसे विदा करना पड़ेगा। जैस्मिन अपने मामा पापा के पास काफी देर बैठकर फिर ऊपर चली गई और रूही और सिमरन को अपने साथ रेडी कर लिया जाने के लिए। तीनों लड़कियां घूमने की शौकीन थी। उनको और क्या चाहिए? वे तैयार होकर शाम को निकल गई शॉपिंग करने। जैस्मिन ने कार में बैठकर विहान को कॉल कर दिया। विहान ऑफिस में था, मीटिंग कर रहा था मैनेजर के साथ। जैस्मिन का कॉल आया तो उठाकर कान पर लगाया और बोला, जी। जैस्मिन बोली, विहान मैं निकल गई हूँ घर से, अब बताइए मैं ऑफिस आऊँ या स्टोर? विहान बोला, ओके तुम स्टोर पहुँचो, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, कार्तिक होगा वहाँ। जैस्मिन बोली, ठीक है। जैस्मिन ने फोन काट दिया। वे तीनों स्टोर की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद वे स्टोर में आ गई। जैस्मिन और रूही पहले भी आ चुकी थी वहाँ, लेकिन सिमरन पहली बार आई थी। कार्तिक को विहान ने फोन कर दिया था तो कार्तिक बाहर लिविंग एरिया में वेट कर रहा था। जैस्मिन ने देखा तो मुस्कुरा दी। कार्तिक भी उठकर मुस्कुराते हुए जैस्मिन की तरफ आ गया। जैस्मिन साइड से उसके गले लग गई। कार्तिक हंसते हुए बोला, और भाभी जी कर ली भाग कर शादी? कार्तिक ने जैस्मिन को छेड़ा तो जैस्मिन ने कोहनी उसके पेट पर मार दी। रूही और सिमरन हंसने लगी। सिमरन कार्तिक को बड़ी गौर से देख रही थी। कार्तिक भी बहुत ही हैंडसम था। कार्तिक की नजर अभी नहीं गई थी सिमरन पर, वे पीछे आ रही थी। जैस्मिन बोली, ज्यादा मत बोल, भागकर तो नहीं की, लेकिन शादी तो कर रही हूँ ना। कार्तिक जोर से हंसने लगा और बोला, वैसे सच कह रहा था ईशान, उसकी बहनें दिमाग से पैदल ही है। जैस्मिन उसे घूरने लगी। कार्तिक ने सिमरन को नहीं देखा था। कार्तिक ने जब बहने बोला तो सिमरन बोली, एक्सक्यूज मी कार्तिक, बहने से क्या मतलब है आपका? सिमरन की आवाज सुनकर कार्तिक की हंसी गायब हो गई। उसने साइड में देखा तो उसका दिल ही धड़क उठा। सामने हमारी प्यारी सी सिमरन खड़ी थी, जो बड़े प्यारे तरीके से उसे आंखें छोटी करके देख रही थी। रूही और जैस्मिन हंसने लगी। कार्तिक तो उसे देख रहा था। सिमरन उसके थोड़े पास आने लगी तो कार्तिक सेंस में आया
और थोड़ा पीछे होकर उससे नजरें हटाकर बोला, सॉरी मिस। कार्तिक नर्वस हो गया था। सिमरन रुक गई, उसे अजीब सा लगा। कार्तिक उससे अच्छे से बात करता ही नहीं था। सिमरन अब समझ रही थी, जैस्मिन ने बताई थी सारी स्टोरी कार्तिक की। अब उसी वजह से अब कंफर्टेबल वे नहीं हो पाता था लड़कियों के साथ। सिमरन को बुरा लगा। जैस्मिन और रूही ने इतना सीरियस नहीं लिया। जैस्मिन बोली, कार्तिक परसों रोका है मेरा, मुझे सबसे अच्छी ड्रेस चाहिए। कार्तिक ने अपनी नर्वसनेस छुपाते हुए कहा, जैसू भाई ने कुछ ड्रेसेस निकलवा कर रखी है तुम्हारे लिए, वे देख लो, और अगर कुछ और पसंद है तो बता देना। जैस्मिन खुश होकर बोली, अच्छा सच्ची, विहान ने साइड में रखी है मेरी ड्रेसेस। कार्तिक ने हाँ में सर हिला दिया तो जैस्मिन बोली, ठीक है, फिर मैं उनके आने पर ही ट्राई करूंगी। तू एक काम कर, सिम्मी को ड्रेसेस दिखा दे। सिम्मी, कार्तिक के साथ जाकर देख लो, जो अच्छा लगे ले लेना, तेरे जुजू का ही शोरूम है, कंजूसी मत करना। सिमरन हल्का सा हंसती। कार्तिक भी मुस्कुरा दिया। रूही पहले ही चली गई थी कपड़े देखने। वे अर्जुन को वीडियो कॉल करके दिखा रही थी। जैस्मिन आकर सोफे पर बैठ गई और विहान का वेट करने लगी। वहीं कार्तिक ने सिमरन को नहीं देखा तो सिमरन बोली, कार्तिक, जसूदी ने आपको बोला है कुछ? कार्तिक ने सिमरन को देखा और हल्का सा हाँ में सर हिलाकर बोला, जी चलिए। कार्तिक ने हाथ से इशारा कर दिया और सिमरन ने एक नजर मुस्कुराकर कार्तिक को देखा और चल दी। कार्तिक ने गहरी सांस ली। सिमरन धीरे धीरे घूमकर सब देख रही थी। कार्तिक थोड़ा पीछे था। सिमरन ने पीछे मुड़कर देखा तो कार्तिक ने उससे नजरें हटा लिया। सिमरन मुस्कुरा दी। फिर उसके छोटे से दिमाग में आइडिया आया। उसने ड्रेसेस देखी तो और 2-3 ड्रेसेस उठा ली और कार्तिक से बोली, कार्तिक हेल्प करिए प्लीज। कार्तिक ने सुना तो हल्का सा हाँ में सर हिलाकर आ गया। सिमरन ने अपने हाथ में पकड़ी ड्रेसेस कार्तिक को पकड़ा दी। बेचारा हड़बड़ा गया लेकिन कुछ बोला नहीं। सिमरन ने 5-6 ड्रेसेस चूज की और कार्तिक को पकड़ाती गई। वे बेचारा पीछे पीछे चलने लगा। फिर सिमरन बोली, आप चेंजिंग रूम में बाहर रुकिए, मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ, आप बताना कौन सी अच्छी लग रही है मुझ पर। कार्तिक ने सुना तो बेचारे की हालत ही खराब हो गई। उसने खुद को नॉर्मल दिखाते हुए कहा, आप रुकिए, मैं जस्सू को भेजता हूँ। सिमरन ने नाव में सर हिला दिया और बोली, नहीं, दी को रहने दीजिए वहीं। आप हेल्प नहीं कर सकते क्या? कस्टमर हूँ मैं आपके स्टोर की, हेल्प करनी चाहिए आपको। सिमरन भी आज उससे खुलकर बात कर रही थी। अब इधर भी जैस्मिन की तरफ सिमरन को एफर्ट करने पड़ेंगे। दोनों भाई एफर्ट करने के मामले में जीरो हैं। कार्तिक ने उसे देखा, बड़ी क्यूट सी लग रही थी वे। उसने गहरी सांस भरी और बोला, जी। सिमरन मुस्कुरा दी और एक ड्रेस लेकर चेंजिंग रूम में चली गई। उसके जाने के बाद कार्तिक ने अपनी गहरी सांसें भरी और बाहर लगे सोफे पर बैठ गया और बोला, कंट्रोल कार्तिक कंट्रोल, अब दोबारा कोई रिस्क नहीं। कार्तिक खुद को समझाने लगा। थोड़ी देर बाद सिमरन चेंज करके बाहर आई और बोली, कार्तिक देखिए। कार्तिक ने देखा तो आंखें ही जम गई। गोल्डन कलर का लहंगा बेहद खूबसूरत लग रहा था उस पर। वे तो नजरें ही नहीं हटा पाया। सिमरन लहंगा पकड़े उसके सामने आई और मुस्कुरा कर बोली, देखिए ठीक लग रहा है। कार्तिक सेंस में आया और हाँ में सर हिलाकर नजरें हटा लिया। बेचारे की हालत वही बता सकता था। सिमरन ने देखा तो बोली, तो पक्का ले लूं ये वाली ड्रेस या कोई और ट्राई करूं? कार्तिक बोला, आपको जो ठीक लगता है ले लीजिए। सिमरन ने क्यूट सा मुंह बना लिया और बोली, कार्तिक कर दीजिए ना हेल्प अच्छे से। कार्तिक उसे दिखने लगा, कितनी प्यारी लग रही थी वे। कार्तिक के चेहरे पर अपने आप स्माइल आ गई। उसने अच्छे से ड्रेस देखी तो हाँ में सर हिलाकर बोला, अच्छा लग रहा है आप पर। सिमरन के चेहरे पर स्माइल आ गई और बोली, सच्ची? कार्तिक ने हाँ में सर हिला दिया तो सिमरन बोली, ठीक है तो इसे ही डन करते हैं। कार्तिक उसे दिखने लगा। सिमरन वापस मुड़कर चेंजिंग रूम की तरफ जाने लगी तो कार्तिक ने पीछे से ड्रेस देखी तो हैरान हुआ। पीछे से गला बहुत ही ज्यादा डीप था। कार्तिक ने जल्दी से कहा, सिमरन ये ड्रेस नहीं, कोई और ट्राई कीजिए आप। पहली बार कार्तिक ने उसका नाम लिया था। सिमरन का दिल धड़क सा उठा। उसने मुड़कर कार्तिक को देखा। कार्तिक सोफे से उठकर खड़ा हुआ और बोला, ये इतनी अच्छी नहीं लग रही। सिमरन उसकी तरफ आई और बोली, अभी तो आपने बोला अच्छी लग रही है ड्रेस। कार्तिक अपनी नर्वसनेस छुपाते हुए बोला, पीछे से क्लीवेज बड़ा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बाकी आप देख लीजिए, आपको ठीक लगता है तो आप ले लो। सिमरन ने सुना तो स्माइल आ गई। कार्तिक नर्वस भी हो रहा था। सिमरन बोली,
ठीक है, मैं दूसरी ट्राई करती हूँ। सिमरन दूसरी ड्रेस उठाकर अंदर चली गई। कार्तिक ने आंखें बंद कर लिया। वे क्यों नहीं रुक पा रहा था, उसे खुद नहीं समझ आ रहा था। वे इफेक्ट हो रहा था सिमरन से न चाहते हुए भी। अब वे डर भी रहा था अपनी फीलिंग्स से, लेकिन रोक भी नहीं पा रहा था। वहीं जैस्मिन बैठी फोन देख रही थी। आधे घंटे के आसपास स्टोर में विहान आ गया। जैस्मिन खुश हो गई उसे देखकर। विहान को देखकर स्टाफ ने उसे ग्रीट किया। विहान सीधे जैस्मिन की तरफ आया। जैस्मिन सोफे से उठकर खड़ी हुई और सीधे विहान के सीने से लग गई। विहान ने उसका सर सहला दिया और बोला, खाया कुछ? जैस्मिन ने मजाक में नामे सर हिला दिया और बोली, नहीं, किसी ने पूछा ही नहीं कुछ। विहान के चेहरे पर गुस्सा आ गया। वे स्टाफ की तरफ बेहद गुस्से से देखने लगा। वे गुस्से में कुछ बोलता, उससे पहले ही जैस्मिन उसकी बाह को कसकर पकड़कर बोली, नहीं नहीं बेबी, मजाक कर रही हूँ। सबने बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया। बेचारे स्टाफ मेंबर तो डर ही गए। विहान ने फिर जैस्मिन को देखा तो जैस्मिन भोला सा मुंह बनाकर बोली, सॉरी विहान, मैं मजाक में बोल रही थी। विहान उसे देखकर सीरियस टोन में बोला, सच्ची बचा तो नहीं रही हो इनको? सीसीटीवी भी लगे हैं। मुझे बाद में पता चला इन्होंने ट्रीट नहीं किया तुम्हें। ज्यादा बुरा हाल करूंगा बाद में। जैस्मिन विहान का बाह पकड़कर उसे साइड में ले गई और धीरे से बोली, क्या रोब झाड़ रहे हैं आप स्टाफ पर? वे सब अच्छे से ट्रीट कर रहे थे मुझे पता होता आप ऐसा रिएक्ट करेंगे तो मैं मजाक नहीं करती आपके साथ, खड़ूस कहीं के। विहान को जैस्मिन की डांट सुनकर बिल्कुल बुरा नहीं लगा। वे अब बिल्कुल नॉर्मल था। वे बोला, मजाक ठीक है, लेकिन तुम्हें ना ट्रीट करना, टॉयलेट तो नहीं करूंगा मैं। मेरी भी बॉस हो तुम, तो इनका फर्ज है तुम्हें मुझसे भी ज्यादा अच्छे से ट्रीट करे हुए। जैस्मिन के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने हल्का सा विहान के सीने पर मारा और बोली, नॉट बैड मिस्टर कपूर, आपकी बॉस हूँ मैं। विहान ने हाँ में सर हिला दिया और बड़े प्यार से बोला, या तुम्हें इग्नोर करने की गलती मैं खुद भी नहीं कर सकता, दूसरों की क्या ही बर्दाश्त करूंगा मैं। जैस्मिन को बड़ा अच्छा लगा। वे हल्का सा हंसती, फिर विहान की गाल खींचती। विहान मुस्कुरा दिया और बोला, अच्छा बताओ, कुछ खाया, पसंद आया या कहीं और लेकर जाऊं? जैस्मिन बोली, मैं आपका ही वेट कर रही थी। कार्तिक ने बताया आपने मेरे लिए ड्रेसेस देखे हैं, तो मैं ट्राई करके दिखाना चाहती हूँ आपको। विहान ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, ओके चलो ऊपर चलते हैं। विहान जैस्मिन का हाथ पकड़े ऊपर वाले फ्लोर पर आ गया। वहाँ विहान का केबिन भी था। कार्तिक भी वहीं बैठता था जब स्टोर आता था। दोनों ऊपर आ गए। विहान उसे केबिन में ले आया। जैस्मिन केबिन को देखने लगी। बहुत ही अच्छा केबिन था और पूरी दीवार कांच से बनी थी। सारा व्यू दिख रहा था वहाँ से। विहान ने जैस्मिन को एक नजर देखा जो ऑफिस देख रही थी घूमकर। फिर उसने अपना फोन लिया और मैनेजर को सिलेक्ट की हुई ड्रेसेस लेकर आने को कहा। फिर फोन कट करके विहान टेबल से टेक लगाकर खड़ा हो गया और बोला, अच्छा लगा? जैस्मिन मुस्कुराकर बोली, बहुत ही अच्छा है। लास्ट टाइम जब स्टोर आई थी मैं यहाँ ऊपर नहीं आई थी। विहान भोला सा मुंह बनाकर बोला, तब तो मैडम नाराज थी मुझसे। जैस्मिन हंसने लगी। फिर विहान के पास आकर उसके गले में अपनी बाहें डाल दी और इतराते हुए बोली, आपके काम ऐसे ही थे तब। विहान हंस दिया और धीरे से उसकी कमर पर बाहें लपेट दी। फिर बोला, अब तो सुधर गया हूँ ना? जैस्मिन ने नाम में सर हिलाया और बोली, अभी भी नहीं सुधरे आप। इस हाथ पर ब्लेड से जो मेरा नाम लिखा है ये क्या है? दोबारा ऐसा किया ना आपने, फिर देखना क्या करती हूँ मैं। विहान हल्का सा हंस दिया और बोला, अभी कर लो जो करना है। जैस्मिन उसे घूर कर देखने लगी। विहान हंस दिया। इतने में उनका केबिन नॉक हुआ तो दोनों अलग हुए। मैनेजर स्टाफ के साथ 4-5 ड्रेसेस ले आया। वे सब रख कर चले गए। जैस्मिन को दूर से ही सारी ड्रेसेस बहुत ही अच्छी लग रही थी। वे विहान को देखने लगी और मुस्कुरा दी। फिर ड्रेसेस की तरफ चली गई। विहान ने भी जाकर केबिन को लॉक कर दिया और बोला, मुझे पसंद आई ये, बाकी तुम देख लो। जैस्मिन देखने लगी और मुस्कुराकर बोली, सभी बहुत ही अच्छी है। विहान आकर सोफे पर बैठ गया और बोला, सब तुम्हारे लिए ही है, बस परसों कौन सी पहननी है वे देख लो, फिर उस हिसाब से मैं भी अपना ड्रेसअप रेडी करवा लूंगा। जैस्मिन खुश हो गई और बोली, सच में ये साड़ी मेरे लिए है? विहान हंस दिया उसकी क्यूटनेस पर और हल्का सा हाँ में सर हिला दिया। जैस्मिन खुश हो गई और बोली, ठीक है, मैं साड़ी ट्राई करके दिखाती हूँ, जो आपको अच्छी लगे आप बता देना, मैं वही पहनूंगी। विहान ने हाँ में सर हिला दिया। जैस्मिन एक ड्रेस उठाकर चेंजिंग रूम में चली गई। विहान उसका वेट करने लगा।
थोड़ी देर बाद जैस्मिन चेंज करके आई और विहान के सामने घूमने लगी। विहान मुस्कुरा दिया और सोफे से उठकर खड़ा हो गया। जैस्मिन घूमे जा रही थी। ये इंडो वेस्टर्न लहंगा था, बिना दुपट्टे का था, बहुत ही खूबसूरत। विहान ने कुछ सोचा, फिर ना में सर हिला दिया और बोला, बेबी ये मैच नहीं कर रहा हमारे फंक्शन के साथ। कुछ प्योर इंडियन पहनो ना, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती हो इंडियन ड्रेस में। जैस्मिन ने हाँ में सर हिला दिया और बोली, ठीक है, फिर आप ही देख लो मैं क्या पहनूं। जो आपको ठीक लगता है मैं वही पहन लूंगी। विहान मुस्कुरा दिया और बोला, पक्का? जैस्मिन बोली, बिल्कुल, आपके लिए ही तो रेडी होना है मुझे, आप ही करो डिसाइड। विहान मुस्कुरा दिया, फिर सारे ड्रेसेस को अच्छे से देखने लगा। फिर उसे एक ड्रेस दिखी। जैस्मिन बहुत ही खूबसूरत लगती थी ऐसी ड्रेसेस में। उसने उठाया और जैस्मिन की तरफ आ गया और बोला, इसे ट्राई करोगी? जैस्मिन को भी अच्छी लगी। उसने हाँ में सर हिला दिया। वे ड्रेस लेकर जाने लगी तो विहान बोला, मैं भी आऊं? कोई हेल्प चाहिए तो? जैस्मिन पीछे मुड़कर थोड़ा हैरानी से बोली, जस्ट शट अप विहान। विहान हंसने लगा और बोला, इतनी हैरानी वाली बात भी नहीं है, देखा हुआ है मैंने सब कुछ, वे भी बहुत ही अच्छे से। जैस्मिन ने हाथ में पकड़ा हैंगर थोड़ा विहान को मार दिया और बोली, जो देख लिया सो देख लिया, लेकिन अब नहीं, अब इसके शादी के बाद ही, अभी कोई परमिशन नहीं। विहान ने मासूम सा मुंह बना लिया। जैस्मिन हंसने लगी, फिर चेंज करने लगी। विहान वहीं टहलने लगा और उसका वेट करने लगा।